नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती हैं, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी, क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है, बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांवों की सड़कों के पैच वर्क और टायरिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए तथा भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधीक्षण अभियंता एवं अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। वर्ष 2018-19 से नाबार्ड के अंतर्गत 5,834 करोड़ रुपए में से 1,977 करोड़ रुपए की 401 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। नाबार्ड के साथ 898 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांच के दायरे में और 349 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाएं योजना विभाग के पास हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान CRIF के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि 64 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21,859 किलोमीटर लंबाई की 3,683 सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। वर्ष 2019 में PMGSY 3 की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को जोड़ने वाली अन्य सड़कों के उन्नयन की परिकल्पना साकार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 3,125 किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस, आयुर्वेद और पशुपालन विभाग सहित 6 प्रमुख विभागों से संबंधित 702 विकासात्मक कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निधि का पुनर्विनियोजन किया जाना चाहिए, ताकि पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से 2000 किलोमीटर के मुख्य सड़क नेटवर्क को रणनीतिक रूप से परिवर्तित करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 650 किलोमीटर राज्य सड़क नेटवर्क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, जबकि 1350 किलोमीटर सड़कों का समय समय पर रखरखाव किया जाना है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 71 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण तथा 3 पुलों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में अभी तक 85 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा 2 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 324 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अधिकारियों को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में PWD डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफ़ी करीब पहुंचे। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है और चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का
काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है वो अच्छा किया है। और PMGSY में तो आपको मालूम है कि मंडी ज़िला पूरे देश भर में पहला ज़िला है, पहले नंबर पर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। और बजट सत्र से पहले हम कोशिश करेंगे, एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी दे सकें और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, तो उन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स को कई जगह कॉलेज के भवन बन रहे हैं, स्कूल के भवन बन रहे हैं, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर भी रिव्यू किया। तो उसमें हमने प्रायोरिटी कुछ जगह तय की है कि जिनमें काम हमारा 70% से ऊपर हो गया है, बजट का फोकस वहाँ करके ताकि उसकी कंप्लीशन को हम जल्दी कर सकें। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ हमारी चली हैं उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कनेक्टिविटी बेहतर दे सकें और बेहतर देने के साथ साथ में अच्छी रोड कंडीशन, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी हमने आज की इस बैठक में चर्चा की है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्वावलंबन की राह में अग्रसर करने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कोरोना के दौर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने प्रदेश के कई युवाओं के जीवन में उजाला किया है। इस योजना का लाभ उठाकर जिला ऊना के बंगाणा निवासी श्री राकेश कुमार ने आपदा में अवसर की खोज की। श्री राकेश कुमार ने 8 वर्षों तक नोएडा में लिब्रा व जिंदल जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया, परंतु जब कोविड महामारी ने उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया तो उन्होंने सरकार की मदद लेकर आपदा को अवसर में बदल दिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत श्री राकेश कुमार ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया। सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने स्वयं का गद्दा उद्योग स्थापित किया, जो उनकी आय का स्रोत बन गया। वह आज दूसरों को भी अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री राकेश कुमार ने कहा कि कोरोना संकट के बीच घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन सरकार की मदद से अब अच्छा काम चल रहा है। जो भी व्यक्ति अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, प्रदेश सरकार उनकी भरपूर मदद करती है। मैं सभी बेरोजगार युवाओं से सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की अपील करता हूं, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले मैं कंपनी में काम करता था और मेरी क्वालिफिकेशन सर M.Com हूँ और सर लॉकडाउन के कारण कई कंपनी सर बंद होगी, इसलिए सर मैंने कुछ काम करने की सोची। मैंने इंडस्ट्री गवर्नमेंट से संपर्क किया, उन्होंने मेरे को सही राह बताई और उन्होंने मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक स्कीम बताई जिसमें पुरुष के लिए 25% सब्सिडी और स्त्री के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है। हमारे यहाँ पे सर हर प्रकार के गद्दे, सोफा कम बेड, स्प्रिंग के गद्दे, शीटें तैयार की जाती हैं और साथ में पिल्लो, कुशन, सभी आदि प्रकार के गद्दे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और काफ़ी मार्केट से सस्ते दामों पे लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। स्वावलंबन योजना जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें सरकार जो है वो आवश्यकता के अनुसार सर ऋण प्रोवाइड कराती है, मशीनों के लिए भी और रोज़मर्रा जो हमारी खर्चे होते हैं सर उसके लिए वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराती है। इसके ऊपर सर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। मैं सभी बेरोजगार भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक अच्छी योजना है जिसका काफ़ी फ़ायदा है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी जो बेरोजगार है तो इस योजना से जुड़ें और मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। श्री राकेश की तरह ही जिला ऊना में पिछले 3.5 वर्षों में 300 से अधिक युवाओं ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाया है, जिन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगभग 48 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। विभाग ने इसके लिए लगभग 13 करोड़ रुपए उपदान के रूप में पात्र व्यक्तियों को प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1085 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 106 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 976 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 37,41,541 लोगों की जाँच की जा चुकी है, जिनमें से 35,15,195 सैंपल की जाँच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,25,326
125 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,20,524 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1007 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।